हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग यूपीएससी 2022 में पूछेगा युग्मों के अर्थ को देखेंगे। दो शब्द एक जैसे दिखने वाले थे लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग। तो पहला था आदि आदि और दूसरा था आदि आदि। तो आदि मतलब शुरुआत, आदि पुरुष माने पहला पुरुष, शुरुआत, आरंभ उसे कहते हैं आदि। ठीक है ना, आदि आरंभ या शुरू होना। आदि पुरुष, आदि मानव माने पहले के, शुरू के, उसे कहेंगे आदि, छोटी दी। आदि वो तो आदि हो चुका है मतलब अभ्यस्त। मैं इस काम में आदि हो चुका हूँ मतलब मैं इस काम के लिए अभ्यस्त हो चुका हूँ। ठीक है ना, उसे कहेंगे आदि। आदि अभ्यस्त, अभ्यस्त और आदि मतलब आरंभ, शुरुआत। दूसरा था क्रांति और क्लांति। क्लांति, क्रांति और क्लांति। क्रांति का मतलब क्या होता है, उसने क्रांति ला दिया। ठीक है ना, हरित क्रांति नाम सुना है ना, श्वेत क्रांति। मतलब क्रांति का मतलब होता है पूर्ण बदलाव, मतलब बहुत ज्यादा बदलाव होने का मतलब होता है क्रांति। उस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया कि उससे पूरा समाज पूरी तरह से बदल गया, तो उसे कहेंगे उसने क्रांति ले आया। तो फिर उसे पूर्ण परिवर्तन या पूर्ण बदलाव उसे कहेंगे क्रांति, पूर्ण बदलाव या पूर्ण परिवर्तन। और क्लांति, क्लांति का मतलब होता है थकान। दिन भर इतना काम किए कि चेहरे पे क्लांति आ गई, मतलब चेहरे पे जो है ना थकावट दिखने लग गई। तो क्लांति, क्लांति का मतलब होता है थकावट। ठीक है ना, काम कर करके व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल थका थका दिखने लगता है ना, तो क्या बोले ना, चेहरे पे क्लांति आ गई मतलब थकावट आ गई। अगला है नियत, नियत। और दूसरा है नियति, नियति। ठीक है ना, नियत, नियत छोटी नी, नियत। तो नियत का मतलब होता है निश्चित। नियत तिथि पे यह काम शुरू हो जाएगी, मतलब निश्चित तिथि पे यह काम शुरू हो जाएगी। नियत, नियत नहीं है उसका मतलब इरादा हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे है नियत। नियत मतलब निश्चित, नियम, निश्चित नियम। ठीक है, नियत तिथि पर यह काम शुरू हो जाएगी मतलब नियत। नियति, नियति इसका मतलब होता है भाग्य। मेरी नियति में जो होगा तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। नियति की चाह, हमारे जो भाग्य में जो लिखा होगा वो मिलेगा। यह हमारी नियति की चाह है, मतलब हमारे भाग्य में जो लिखा है वो मुझे मिल रहा है। तो नियति, नियति का मतलब होता है भाग्य। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है प्रणय, प्रणय और परिणय। प्रणय और परिणय। प्रणय, प्रणय का मतलब प्रेम, प्रणय प्रेम। एक सबसे छोटा प्रेम पत्र, लव लेटर किसे माना जाता है, जिसमें किसी राजा ने लिखा था, उसमें सिर्फ दो ही शब्द लिखे थे, प्रणय याचना, प्रणय याचना। ठीक है ना, उसका भी आंसर भी था, उतना ही छोटा वो पत्र था, उसमें क्या लिखा था, अफसोस। है ना, तो प्रणय, प्रणय का मतलब होता है प्रेम। ठीक है ना, प्रेम। उसी प्रकार से परिणय, परिणय मतलब होता है शादी। कार्ड देखे है ना, कार्ड के बीच में क्या लिखा रहता है, परिणय मतलब शादी। परिणय बंधन में बंधने वाले हैं मतलब शादी, शादी मतलब होने वाली है, शादी। शादी को बोलेंगे शादी, शादी को कहेंगे परिणय। शादी, परिणय, प्रणय, प्रेम, प्रणय, प्रेम। अगला देखते हैं वित्त। अगला था वित्त और वृत्त, वृत्त। ठीक है, तो वित्त, वित्त का मतलब क्या होता है, धन, राशि, वित्त मंत्री। ठीक है ना, जो पूरा धन वाले पार्ट को देखते हैं उसे कहेंगे वित्त मंत्री। वित्त मतलब धन। ठीक है, वित्त, वित्त का मतलब होता है धन। वृत्त, वृत्त का मतलब होता है इतिहास। साथ ही साथ वृत्त का मतलब गोलाकार भी होता है, वृत्ताकार मतलब गोला। वृत्त प्लस आकार, वृत्ताकार मतलब गोल, कोई चीज गोल रहेगा ना उसको भी बोलते हैं वृत्त। और साथ ही साथ इतिहास, वृत्त। फिर बोलते हैं ना उनका जीवन वृत्त। ठीक है ना, वृत्तांत सुनाओ, तो इतिहास को भी वृत्त कहते हैं। इतिहास को वृत्त, वृत्त मतलब इतिहास या फिर गोलाकार। साथ ही साथ वित्त, वित्त का मतलब धन। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और बहुत अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।